Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article. The article is Newton Law of Gravitation. And जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, the whole chapter unit number 6 gravitation class 11th is to be divided into 25 lessons. 25 लेसन्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। 2 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ और नाउ आई एम हियर टेकिंग द लेक्चर नंबर 3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड दिस लेक्चर कंसिस्ट ऑफ ए टॉपिक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड इसमें हम एक टर्म भी पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, जो कि पेपर में 1 नंबर की पूछी जाती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है जो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर में जो इस तरह का आर्टिकल है ये 3 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑफ दिस लेक्चर एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt this type of article if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, आगे भी इस तरह के लेक्चर्स मैं डिलीवर करता रहूँगा और आप तक वो पहुँचते रहे। तो इसके लिए यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर एक सब्सक्रिप्शंस का बटन होगा जिसे आपको ऑन करना है ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, और एक नोटिफिकेशन ऑल पे आप क्लिक करेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उन लेक्चर्स के थ्रू, उन वीडियोस के थ्रू अपने आर्टिकल्स को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। But my dear students, before coming to this topic, I will first discuss gravitation. What is gravitation? Gravitation is the name given to the force of attraction between any two body of the universe. क्या बताया मैंने? What is gravitation? Gravitation is the name given to the force of attraction between any two body of the universe. इस यूनिवर्स के अंदर हम किसी भी, अगर हम बॉडीज़ की बात करें, सपोज मैं सन की बात कर रहा हूँ एंड द अर्थ इज़ टू बी रिवॉल्विंग अराउंड इट, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लग रही है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशंस। इसी तरह अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, तो वो अर्थ और मून के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशंस। This force was discovered by the Newton in 1665 after the falling of a apple from the tree. दोबारा सुने, what is gravitation? It is the name given to the force of attraction between any two body of the universe. इस यूनिवर्स के अंदर किन्हीं भी, अगर हम 2 बॉडीज़ की बात करें, जैसे मैं सन की बात कर रहा हूँ, सन इज टू बी फिक्स्ड एंड द अर्थ इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड इट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो इट मीन्स सन और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशंस। इसी तरह अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, बिकॉज मून इज द प्लैनेट ऑफ अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो अर्थ और मून के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स का नाम देंगे। ये जो फोर्स है ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था 1665 में। कब? जब आफ्टर द फॉलिंग ऑफ ए एप्पल फ्रॉम ए ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़े ध्यान से समझेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में व्हाट ही सेड, सपोज देयर आर द 2 बॉडीज, दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से m1 एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी हैविंग द मास इज से m2 and these 2 bodies are separated by a distance say r. This is the point A, this is the point B. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 बॉडीज है, सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से m1, सेंटर पॉइंट इज से A, एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी हैविंग द मास इज से m2 एंड द सेंटर पॉइंट इज से B, एंड दीज 2 बॉडीज आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस से स्मॉल r. तो वो कहता है कि इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। मीन्स ये बॉडी इसको और ये बॉडी इसको अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स से खींचेगी।
It means that there is some force of attraction is to be present between the two bodies, and that forces is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. दोबारा सुने, मैं ये डेफिनेशन अभी राइट डाउन भी करूंगा. According to Newton's law of gravitation, what he said, every object in this universe attract to the every another object with the some force which is directly proportional to the force of attraction between which is directly product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. दोबारा सुने, according to Newton's law of gravitation वो हमें क्या कहता है, every object in this universe attract to the every another object with the some force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. मीन्स इस यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा है. मीन्स उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के. मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ. सपोज आई एम टेकिंग द टू ऑब्जेक्ट. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1. दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2. And these two objects are separated by a distance say r. So what is Newton's law of gravitation? What he said? According to this law, अगर हम बात करें, according to this law, every object in the universe attract to the every another object with a some force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their डिस्टेंस बिटवीन देम. दोबारा सुनेंगे क्या कह रहा है वो हमें. इस यूनिवर्स के अंदर एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट टू द एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद ए सम फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम. मीन्स इस यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा है, और वो जो फोर्स है पहला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के. तो मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिए. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1. दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2, एंड दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से r. तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के. सेकेंड अगर हम बात करें, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम बात करें, फ्रॉम 1 and 2 अगर आप बात करेंगे तो वी गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर. अब आप इस जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे देन यू हैव टू गेट ए कांस्टेंट से g दैट इज m1 m2 बाई आर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज g? दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज g? दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस g की जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट भी डिस्कस करेंगे.
इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg एंड r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो g कम्स आउट टू बी f। ध्यान से देखें, अगर m1 और m2 आपके 1 kg हैं और r आपका 1 मीटर है तो g की वैल्यू किसके बराबर आ गई, f के बराबर आ गई। इट मीन्स जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिट मास and whose center are separated by a distance of say 1 meter। क्या कह रहा है वो, if m1 m2 is equal to 1 kg and r is equal to 1 meter then universal gravitational constant is equal to the force of attraction between two bodies of unit mass and whose center are separated by a distance of say 1 meter। so this is the article, बड़ा ही important article था। one thing, अगर आप dimensions भी find out करना चाहते हैं इस g की, तो डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, यू नो f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। अगर आप g की वैल्यू देखेंगे तो f इंटू आर स्क्वेयर बाई m1 m2। नाउ व्हाट इज f, दैट इज mlt माइनस 2। नाउ व्हाट इज r, दैट इज l, तो l का स्क्वेयर हो जाएगा। व्हाट इज m, दैट इज m, तो m का स्क्वेयर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन, इसको आप ऊपर लेके जाएं, दैट इज m माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे m की पावर कितनी है 2, ऊपर m की पावर 1, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। नाउ दिस इज l स्क्वेयर, तो l क्यूब, और यहाँ पे आ गया t माइनस 2। दोबारा देखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस, f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, तो g आ गया f इंटू आर स्क्वेयर बाई m1 m2। व्हाट इज f, दैट इज mlt माइनस 2। नाउ व्हाट इज r, दैट इज l, तो l स्क्वेयर बन जाएगा। नाउ व्हाट इज m1 m2, दैट इज m, तो m का होल स्क्वेयर, तो यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर 2 है, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, l की क्यूब हो जाएगा एंड t माइनस 2। सो दिस इज द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल्स। एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है और as early as possible I will upload this video of this lecture on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra। so from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam। so at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel। my channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।